ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि कैसे इस टाइम का फायदा उठा के कुछ भी हम ब्रह्मांड से मांग सकते हैं। ये बात कोई आपको करोड़ों रुपये लेके भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक गुप्त रहस्य है। इसीलिए इस समय को ब्रह्म टाइम कहा जाता है। इस टाइम में तो टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। जो भी आप कल्पना कर सकते हैं सब कुछ किया जा सकता है। आज इसकी विस्तृत जानकारी को पूरा एक एक करके सुन लेना, धन्य हो जाओगे। नहीं तो सारी उम्र पछताओगे कि किसी ने बताया नहीं। तो आइए, देर कैसी है, इसकी जानकारी जान लेते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर आप लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वह उसी समय पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता। वह कैसे करें? ऐसा कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की कोई हो, या अन्य कोई भी दुनिया में आपकी इच्छाएं हो, वो या आपकी आध्यात्मिक इच्छा है, कोई आध्यात्मिक स्तर में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है, तो वह सब पूर्ण हो जाएंगी अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में पूरी जानकारी से आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और उषा अध्यात्म को पा सके। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 कहा जाता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इन समय का नहीं पता लग रहा है कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख ले आपके सूर्य कितने बजे निकलता है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहां भी आप रहते हैं, वहां के सूर्य के उगने का समय आप चाहे गूगल पर चेक कर सकते हैं। 2 घंटे पहले का समय आप माइनस कर लें तो वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा। उस समय आपने बैठकर यह जो आपको हम आज बताएंगे, इसे ऐसे ही आपको करने हैं, तो आप हर तरह के सुख सुविधाएं और उस अध्यात्म सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को MNC कंपनी में जॉब लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का यह समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त होती है। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती है सभी जगह। तो उस समय अगर आप यह ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज है, माता पिता थे, हमारे दादी दादा, नानी नाना या हमारे और भी पुराने आर्ष मुनि जो थे, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो फ्रेम के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में यह समय सक्षम है। तो इस समय वह अलग अलग है। जो भी जिसकी इच्छा होती है वह उस समय उठकर उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो, डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हो, तो बुजुर्ग होकर जब बीमार होते तो वह सभी को यही कहते हैं, सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो। BP मोटापा कम होगा तो वह सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपके कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 3:36 पर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह 5:30 बजे तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाए, या आप अगर बिस्तर से उठ के भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका दिल करें, वहां पर आप अपने एक स्थान बनाकर वहां पर आपको ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है। ज्यादा ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही ज्यादा बिल्कुल छोड़ देंगे। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे आ रही है। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास में ही आपको ध्यान करना है। नाम जाप जो करना है आपको इसी तरह करना है। नाम जाप करें, ध्यान करें। अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जाप करना है। उसकी हम विधि भी आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं, आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही,
साथ में ही जब आप इस समय जाप या अजपा नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, जिससे फिर आपका अगर कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा। नई नई जॉब्स, नए बिजनेस ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो यह धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगा और जहां भी आप फिर जाया करेंगे वहां भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर बैठेंगे वहां वह भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, वह उसके लिए भी आप इस समय का नाम जाप करके एक जल को, पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उसे अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेंगे, वह रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है और सामने एक गिलास पानी रख ले, कांच के ग्लास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में भी वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी अपने जल बना लिए हैं, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वो उसको आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है, इसे प्राण जप भी कहते हैं। ये जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, फिर धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जाप है, इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जाप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जाप कर सकते हो। करने के लिए आपको कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के, चाहे बिस्तर में बैठ के ही, चाहे आप कहीं नीचे बैठ के, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है तो कर ले, नहीं तो ऐसे ही आप बैठ सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, जो भी, जिसमें भी आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में, गुरु में, उसका अपने नाम जाप करना है। राम राम का नाम जाप कर ले, सत अनम वाहे गुरु का कर ले, राधे कृष्ण का कर लें, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर लें। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर साधकों में, वो आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है, वह भी आप समझ ले। पहले आपने शुरू में जहां भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वह 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है, आपको जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है आज समझ ले। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वह 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका सांस उतनी ऊपर है उतनी बार बोलते रहे। और जब श्वास छोड़े फिर राम राम आपको करना है, चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे 10 बार बोला जाए। जैसे श्वास ली, श्वास लेते ही आपको शुरू कर देना है राम राम राम। जैसे ही सांस फिर आपको छोड़नी है, फिर दोबारा से जब आप छोड़ेंगे फिर छोड़ते टाइम राम राम राम। इस तरह से आपको सांस लेते टाइम राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ने के टाइम आपको उच्चारण करना है। यह थोड़ी सी विधि बदल गई है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आए हैं। तो यह आप जहां पर आप कर ले, 15 मिनट तक जाप कर ले। अगर आप अजपा करना चाहते हैं तो आप अजपा भी कर सकते हैं, मन ही मन में वो उच्चारण करें, अन्यथा जाप कर ले। उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने इसे 15 मिनट तक पहले तो ये करना है, 15 मिनट आपको रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए। 21 दिन से पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी, किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपको ऐसी बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलेंगे, उससे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यह व्यक्ति आपको मिल रहा है, यह व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए। तो आपको पहचान लेना है। तो जैसे ही आप ये 15 मिनट का ध्यान करोगे, इससे आप बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वह ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए आपको 3 बार फिर बोलिए, सांस लेते टाइम फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर सांस छोड़ दें, फिर श्वास भरे और फिर वह इच्छा दोबारा बोलिए,
फिर सांस छोड़ दे, फिर सांस को तीसरी बार भरना है और फिर उस इच्छा को बोल के फिर सांस छोड़ देंगे। मैं इस श्वास भर के उस इच्छा को बोलना है, चाहे आप बोल दें या अपने मन ही मन से बोल दें, तब भी काम बन जाएगा। तो ये आपको 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है जो आपने यह नाम जाप किया है। वह चाहे 15 मिनट करें, चाहे 30 मिनट कम से कम जरूर करें, और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी।